भारत चीन के बीच जो तनाव है उसको कम करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए आज विदेश मंत्रालय के अफसर और चीन के विदेश मंत्रालय के अफसर की बातचीत शुरू हुई है। इसे WMCC कहा जाता है, ग्रुप का नाम है। बातचीत इन बातों पे हो रही है कि कैसे कैसे क्या करना है। हालांकि ये तय हुआ था 2 दिन पहले, ये तय हुआ था जब मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई थी कि जो भी टकराव के पॉइंट्स हैं 14, 15, 17 आदि आदि, उस पर सबसे पहले जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहां से डिसएंगेज करना है, यानी कि वहां से हटना है। इस हटने का मतलब ये न लगाया जाए कि ये एकाएक रातों रात हो जाना है। ये तय हुआ था कि ये धीरे धीरे होगा और ये भी देखा जाएगा, दोनों तरफ से जांच पड़ताल होगी कि कौन पीछे हटा नहीं हटा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से 15 तारीख को खूनी झड़प हुई थी, तो उस समय तो पिछला जो समझौता था उसके हिसाब से तो चीन वाले हटे ही नहीं थे। तो एक ये अनईजी पीस है, कवायद भी हो रही है, लेकिन इस बीच तैनाती में कोई कमी नहीं हुई है। तनाव जस के तस है, जमीनी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि पहले था। हाँ, ये खबर जरूर आई है कि 22 तारीख के बाद कोई नई तैनातियां नहीं हुई है। चलिए देखना होगा। आपसी सहमति से तय हुआ था कि डिसएंगेज करेंगे, और यह तय हुआ था कि जो बाकी की जो विस्तार से बात करनी है वो आगे होगी, और लगता है उसी की आज शुरुआत हुई है। दोस्तों, ये सब तो चलिए अभी चलेगा। हमारा यही कहना है, आज के वीडियो में यही कहना है कि ये तो पुरानी चीज़ होती आई है कि जिस तरह से चीन अपने टकराव पैदा करता है, फिर कोई एक समझौता होता है, वो चलता है, फिर वो तोड़ता है। जी हाँ, 2002 में जब भारत ने मैप उनको दिया चीन वालों को, उसके बाद वो बातचीत करने से ही पलट गए, क्योंकि वो मैप, उसने अपना अगर मैप भारत को दे दिया बाउंड्री का, रेखा का, तो फिर उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसका खेल ही यही है कि वो लाइन बनने ही नहीं दो। और जो अब बातचीत हो रही है वो उसी में जद्दोजहद होगी कि कौन कितना दूर आया है। क्यों आप भारत ये कह रहा है मैप के जरिए कि आपका इस पर कोई दावा ही नहीं बनता है, आपने झूठ सच एकदम गलवान का मामला खड़ा कर दिया, जबकि आपने इतिहास में कभी इसका कोई दावा ही नहीं किया, ना उनका आपका कोई दावा बनता है। ये अभी जद्दोजहद होगी। जी हाँ, हम आएंगे इस बात पे एक और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। लेकिन इस बीच ये भी है कि जैसा मैंने कहा कि ज़मीनी स्थिति जस के तस है, तो आज सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड लाइन पर जाके सेना जो तैनात है वहाँ पे, जिन्होंने बहादुरी दिखाई है, उनका हाल चाल लिया है, तैनाती देखी है और बहादुरी के तमगे भी उनको दिए हैं। यानी कि कोई कोताही नहीं, पूरी चौकसी, क्योंकि जो चीज़ होनी है, अब तक की जो सहमति है वो धीरे धीरे होनी है। और जो मुख्य बात है कि अभी तो ये डिसएंगेजमेंट की बात है फ्रिक्शन पॉइंट से, यानी कि टकराव पे, जहां 4-4 मीटर पे जो चीन के फौजी और भारत के फौजी आमने सामने खड़े हैं। ये है मुख्य बात दरअसल आता है ये कि डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है स्टेटस क्वो एंटे, जो कि भारत कह रहा है। यानी कि जहां जहां चीन घुसा है, जैसे कि पेंगोंग लेक के बारे में कहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर तक उसने एनक्रोच कर लिया है और बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दिए हैं। वहां से हटेगा, कब हटेगा, कैसे हटेगा, ये दूसरी बात है। इसका मतलब कि डिसएंगेजमेंट और इवैक्यूएशन, हटना मतलब पूरी तरह से खाली करना,
ये दोनों में अंतर है और जद्दोजहद यहीं पे है। हालांकि ये तय हुआ था कि पहले टकराव वाली जगहों से हटा जाए, देखा जाएगा। दोस्तों, सिचुएशन अभी भी टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल टेंस है और भारत कह चुका है कि एक एक इंच जमीन की बात है, एक एक इंच की जमीन की बात है, किसी भी सूरत में उससे कोई समझौता नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि ये चीन मानता नहीं है तो फिर तो ये तनाव फिर भड़क सकता है। इसलिए हो सकता है कि एक ब्रेक थ्रू अभी जरूर मिला हो, बातचीत का ब्रेक थ्रू, लेकिन अभी लंबा समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। ये लंबा समय का मतलब है कि अभी बहुत समय लगेगा। जी हाँ, इसलिए इस दौरान कहीं भी कोई चूक नहीं बरतनी है, ये बात है। अब आप चले, एक आज बयान आया है और उस बयान को मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो बड़ा ही मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। हालांकि आज दो बयान महत्वपूर्ण हैं। पहला बयान जो भारत और चीन के संदर्भ में है वो है पूर्व सेनाध्यक्ष एनसी विज का, जनरल एनसी विज का। एनसी विज कहते हैं, बहुत गंभीर बात है ये, ध्यान से सुनिएगा, कि अब तक उनकी जानकारी में जो पहले भी 23 पॉइंट जो दोनों के हैं, भारत और चीन के, जहां पर अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग नजरिया है LAC को लेके, और यहां तक कि जो 11 पॉइंट लद्दाख में है उसमें भी गलवान का जिक्र नहीं है चीन के दावे में, कभी भी नहीं किया चीन ने। तो ये क्यों लाया गलवान? और इसी के बारे में वो कहते हैं कि गलवान घाटी पर दावा करने के पीछे चीन की बड़ी साजिश है और बेहद खतरनाक इरादे हैं। और वो क्या है? वो चाहता है, एनसी विज के मुताबिक, वो चाहता है कि काराकोरम जो दौलत बेग ओल्डी का जो पास है उसको कब्जा किया जाए लॉन्ग टर्म में, ताकि उसका अक्साई चीन वो सुरक्षित हो और जो वहां से उसको कनेक्ट किया जाए उस इलाके में जो पाकिस्तान ने, उस जो भारत की जमीन है उसको पाकिस्तान ने चीन को गैर कानूनी ढंग से सौंप रखा है। तो वो कनेक्शन की बात है और उसी इलाके से जो चाइना का जो पाकिस्तान कॉरिडोर है गुजरता है। दूसरा, जनरल एनसी विज ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है उसकी चाल कि सियाचिन ग्लेशियर पर नजर किया जाए और पाकिस्तान की मदद किया जाए ताकि सियाचिन से भारत को हटाया जाए। ये दोनों बेहद खतरनाक है और शायद जब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ाया है, सड़कें इतनी बढ़ाई हैं, पुल इतनी बढ़ाई हैं उस इलाके में, तो इससे वो ज्यादा और डर गया होगा। कहने का मतलब कि जो अभी स्टेटस को एंटी माने पीछे पूरी तरह से जो पूर्ववत स्थिति हो जाने की बात होगी, तो ये सब जो है उसके जो साजिश का प्लान है उसमें वो कहाँ दावा छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, पूरा छोड़ता है और कहाँ कहाँ छोड़ता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण देखने लायक होगा जो बातचीत चली है। अब आप एक दूसरे बयान पे आइए। एनसी विज ये भी कहते हैं, जी हाँ, एनसी विज ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका से जो भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं उसको लेकर भी जो चीन वाले हैं वो बहुत टेंशन में है, गुस्से में है। और इस बात का पता जरा आप इस बयान को देखिए जो आज चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है। जी हाँ, मतलब चीन सरकार ने किया है, हालांकि वहां तो ग्लोबल टाइम्स ही उनका विदेशी मंत्रालय। चीन ने आज अमेरिका को चेतावनी दे दी है, अमेरिका को ही चेतावनी दे दी है कि अगर उसने जापान में या इस इलाके में अपने इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किए तो इसका जवाब दिया जाएगा। और हम जैसा कह रहे हैं कि जो अमेरिका से भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं उसको लेकर भी वो त्रस्त है। तो जरा आप दोनों को मिला के देखिए। और हम ये भी जानते हैं कि जो क्वाड ग्रुप बना है उसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है।
तो ये जरा आप सोच समझ के इसको देखिए। अब ये देखना होगा कि स्टेप बाय स्टेप जो बात हुई है हटने की कितना हो पाता है, लेकिन कैसे होगा। आज फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कह दिया है कि जो कुछ भी 15 तारीख को हुआ उसमें उसको लेकर वो कहता है कि भारत ने सब गड़बड़ किया, पाप किया भारत ने। जी हाँ, पाप किया वो कहता है, इस तरह का उसका दावा है। जो अब कितना आप सोच सकते हैं कि उसकी साजिश बड़ी लंबी है। इस बीच ये भी है कि आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं कि जो चीन की तैनाती है, चीन का जो जखीरा है, चीन के जो आर्टिलरी है, फौज है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो लद्दाख इलाके में जो इस तरह से उसने तैनाती कर रखी है वो नंगी आंखों से भी दिख रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि जद्दोजहद लंबी है, साजिश लंबी है, तनाव भले ही अभी घट जाए लेकिन लड़ाई लंबी है। अब आप एक चीज और देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि अगर बातचीत हो रही है तो भारत ने कोई गार्ड अपना जो रक्षा है, सुरक्षा है या एक्शन है उसको कम कर दिया है, क्योंकि उसने धोखा दिया है। चीन बराबर धोखा देता है, 1% भी वो यकीन करने लायक नहीं है। इसलिए टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, साथ में बात करनी पड़ेगी। और ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम आर्थिक फ्रंट पे तो जरूर चलना शुरू हो गया है। कुछ एक फैसले मैं आपको गिना देता हूं, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। भारत ने चीन से या और कई देशों से आने वाले स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ये कल की खबर है। ये भी फैसला हुआ है कि जो चीन को नजरिए में रखते हुए कि जो माल आता है उसकी 100% कस्टम जांच होगी। तीसरा, कि जो आयात, मान लीजिए कि चीन का माल सिंगापुर पहुंच गया और उस पर सिंगापुर का ठप्पा लगा के भारत में भेज दिया गया, तो भारत ने यह भी फैसला किया है कि वो जहां से चीजें आ रही हैं उसमें ऑरिजिन, जहां उसका उत्पादन हुआ, इसका भी जिक्र होना चाहिए। हम जानते हैं पहले ही कि एफडीआई आदि पर कई तरह के अंकुश पहले ही लगाए जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक साथ बातचीत भी और दूसरे साइड दो मतलब तड़ातड़ फैसले भी ये करने की बात चल रही है साथ साथ। कहने का मतलब कि अभी तक अगर वो अब जरा बातचीत के मूड में चीन वाले आए हैं तो वो ऐसे नहीं आए होंगे, रणनीति से आए होंगे। तो हमें भी उनको अगर दबाना है, उनको फंसाना है और उनका मुकाबला करना है, तो फिर उनके खिलाफ भी वो जिन चीज़ों से प्रभावित होते हैं वो फैसले भी किए जाने पड़ेंगे, और जो कि होना शुरू हो गया है। देखना ये होगा। बस मैं एक अंतिम बात आपसे ज़रूर कह देता हूं और उसके बाद आज एक और बयान आया है, वो है पूर्व मंत्री, पूर्व सैनिक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का। राठौर ने ये कहा है कि शायद चीन जो है वो जो क्वाड बना है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि का, भारत का, उससे बहुत डरा हुआ है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। तो देखना ये होगा। हालांकि तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल इंच का है, और सवाल ये है कि बस ऐसा लगता है कि ये जो जद्दोजहद है, लड़ाई है या जंग है, इसकी बस शुरुआत है।